नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, आज 5 जून है और ग्रहण की चर्चा बहुत विस्तृत रूप से YouTube के हर चैनल पर दिख रही है। सच्चाई क्या है, बताया क्या जा रहा है और तरह तरह की जिज्ञासाएं लोगों के अंदर पैदा हो रही हैं कि इसका क्या फल मिलने वाला है इस 5 जून के ग्रहण का। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ग्रहण भारत में न दिखे उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्व होता है और ना भविष्य की घटनाओं को लेकर के उसका कोई महत्व होता है। तो आप इसी बात को ही सत्य माने। बाकी जो ग्रह गोचर की स्थितियां पिछले वर्ष से चल रही हैं, जो ग्रहों का तारतम्य चल रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशानियां तो दे ही रहा है और ये शुरुआत से ही ये वर्ष परेशानियों का ही रहा है। तो बहनों भाइयों, इस ग्रहण का विशेष प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों में अमेरिका में पड़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ सकता है, यूरोप के में पड़ सकता है, एशिया के कुछ देशों में पड़ सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि भय बहुत खतरनाक होता है। मौत उतनी खतरनाक नहीं होती जितना मौत का भय खतरनाक होता है। तो आप निश्चिंत रहें और ईश्वर का पूजन भजन करते रहें। अब जो वीडियो बना रहा हूं, तो 5 जून की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश और विश्व स्तर पे क्या होगी, जो मुझे दिख रहा है आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो बहनों भाइयों, जो स्थिति गोचर में वर्तमान में चल रही है, पड़ोसी देशों से मित्रता बाधित हो सकती है। पड़ोसी देश, वहां पर अशांति हो सकती है, वहां पर प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। अंतर विरोधी, जो दुराचारी अंतर विरोधी भारत की शक्तियां हैं, पिछले वर्ष मार्च से प्रभावी हैं और ये अभी रहनी है सितंबर तक। भारत के प्रयासों में असफलताएं अभी मिलेंगी। प्रयास भारत का की जो राज्य सत्ता है प्रयास भरपूर कर रही है, जनता के दुख दर्द दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी उतनी सफलताएं प्रयासों में नहीं है। जो भारत की शासन व्यवस्था है पूरा सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है, लेकिन अभी जनता तक वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, भारत की सीमाओं में अतिक्रमण हो सकता है। भारत का पशुपालक, भारत का उत्पादक और भारत का जो कृषक है, भारत की राज्य सत्ता से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बराबर अभी परेशान रहने हैं। परेशानियां इनके साथ बनी रहेंगी। लेकिन जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो देश के सेना के लोग हैं, सैनिक हैं, अभी 18 जून तक इनके जान माल से संबंधित कोई आकस्मिक घटना होने का कोई योग नहीं है। जो दुराचारी देश विरोधी शक्तियां हैं भारत के अंदर, इनका प्रभाव बढ़ सकता है, इनको बल मिल सकता है, महजबी शक्तियों का बल मिल सकता है। भारतीय जनता का जीवन स्तर अभी सुधरने के आसार नहीं दिख रहे हैं और देश का जो अनुशासन है वो भी अभी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाएगा।
16 तारीख तक, 16 जून तक जो भारत के रोगी हैं इनके मृत्यु दर में कमी बहुत नहीं आनी, लेकिन 16 जून के बाद मृत्यु दर में बहुत तीव्रता से कमी आएगी। यानी रोगों का समन, ये जो कोरोना है इसमें इसके टूटने के आसार आ जाएंगे। और अगर प्रभु ने चाहा तो 26 जून तारीख याद रखें, 26 जून को कोरोना की कमर टूट जाएगी अगर ईश्वर ने पूरा सहयोग किया। बहनों भाइयों, भय में मत रहिए, ईश्वर भजन करिए। जो होना है वो अटल है और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। बेकार की आशंकाओं में मत पड़िए। सबसे बड़ा ईश्वर का सहारा। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।